हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वह क्यों खोजा, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। वो कौन सी स्थिति रही होगी। पति पत्नी दोनों एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। क्या कहते हैं, इतना देखने के बावजूद, देखने का सिस्टम देखते कैसा है आजकल। घरों में नहीं देखते हैं, होटलों में, बाहर कहीं एक योजना बना करके एक बड़े भारी सभा में बैठकर देखते हैं। और इतना देख लेने के बाद में शादियां जब होती है, 3 दिन के बाद में शिकायतें शुरू हो जाती। तब कहते मैं नहीं जानती थी तू ऐसा है, वो कहती मैं नहीं जानता था कि तू ऐसी है। दोनों ने दोनों को देखा क्या था। और आश्चर्य यह है कि इतना होने के बावजूद दोनों एक दूसरे को दोष ही देते रहते हैं, स्थिर नहीं होते हैं। भारत में तो एक ही विवाह की प्रथा है, विदेशों में तो यही चीज बिगड़ते बिगड़ते यहां तक पहुंच गई है कि वो दिन भर में 2 शादी 4 शादी लोग कर ले। भारत में जो बाहर का इंग्लैंड का वायसराय होता था, अंतिम समय में उसकी 17वीं शादी हुई और उसके बेटे बहुत खुश थे, मेरे पापा मम्मी की 17वीं शादी हो रही है। साहिब साहिब सब कहें मोही अंदेशा हो, साहिब से परिचय नहीं बैठोगे के छोड़। शादी है कि बर्बादी है। हर चीजों के साथ में मन ऐसा बिगड़ता जा रहा है कि अस्थायित्व समाप्त है। सामानों को देखिए, घर में सामान आते हैं, आप कपड़े देख लीजिए, रुमाल देख लीजिए, मोबाइल देख लीजिए, कोई भी सामान प्रयोग में आने वाले देखिए, थोड़ी दिन के बाद मन फिर जाता है। और कंपनी वाले लोगों के मनों के इस बेहूदे स्वभाव को पहचान करके आए दिन हर तीसरे महीने में नया प्रोडक्ट सामने लॉन्च कर देते हैं। थोड़ा सा रंग बदल करके, थोड़ा सा डिजाइन बदल करके। और अब ऐसे लोगों के मन में एक सेंस ही बन गया, एक आदत सी बन गई है। ये सामान सब चाइना से आते थे और ये संस्कृति भी जो मन के बिगड़ने की है लगभग बाहर से है। भारतीय संस्कृति नहीं है ये। चाहे शादी विवाह की बात हो, चाहे देखने की बात हो, चाहे सामान की बात हो, चाइना से सामान आया। पहले, इससे पहले जापान से आता था। भारत में अपने भारत आजाद नहीं था तो बहुत विकास नहीं हो पाया, स्वावलंबी नहीं हो पाया। संत गुरुजनों ने पहले बहुत तेरा कहा लोगों को, कर बहिया बल आपनी छाण गिरानी आस। लेकिन राजनेताओं की गलती से, भारत के लोकतंत्र में दम न होने के कारण से हजारों वर्ष तक जहां पर ऐसे अध्यात्म सीखे दी जाती थी कि कर बहिया बल आपनी छाण गिरानी आस, सब बाहर देखते रहे और देश हमारा हजारों वर्षों तक गुलाम रहा। आज हम समझते हैं गुलामी खत्म हो गई। सारा सामान चाइना से आता है और चाइना हर 3 महीने में सामान बदल देता है। टॉर्च हम लोगों ने देखी, जो पहले पहले जापान का सामान आता था, 2-3 साल 4 साल नहीं, 2-3 पीढ़ी तक चलता था। अगर वो सामान खोए नहीं तो कई पीढ़ी तक चलता था। और लोगों के मन में उस सामान के प्रति स्नेह बनता था, साथ बनता था, उससे लगाव भी होता था। सामान उस व्यक्ति का साथ दे, व्यक्ति सामान को प्रेम दे। एक समय वो भी था जब धीरे धीरे चाइना उभर करके आया विश्व के बाजार में, और चाइना जैसे अपने स्वभाव में रहा वैसे इस स्वभाव को वस्तुओं के साथ में रखा।
अब आज जो प्रचलन आया है उसमें कहावत निकली है, यूज एंड थ्रो। मोबाइल खरीद करके ले आए सस्ता, 3 दिन के बाद बिगड़ गया, दुकानदार को दिखाने गए तो उसने कहा यूज एंड थ्रो, इसको प्रयोग करो फेंक दो, इसका कोई उपचार नहीं होता है, मोबाइल बनता नहीं है। घड़ी हो तो, मोबाइल हो तो, टार्च हो तो, सामान हो तो, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है कि जो कुछ समय तक आपके साथ में विश्वसनीयता के साथ आपको धोखा ना दे और जिंदगी चलाए। और हम लोग भी धीरे धीरे इसी चीज की आदती हो गए हैं। पैसा भी हो गया है। सदगुरु कहते हैं कि ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन कहते सुर नर मन जाने, मन के लक्ष्य द्वार। ये जितनी समस्याएं आज हम लोगों के मन के साथ में है, परिवार के साथ में है, बच्चों के साथ में है, ये सब मन की चंचलता का, टकराव का, मन की धोखा का ही परिणाम है। और आज भी हम लोग नहीं सोचे कि यह दुर्गति कितनी पीढ़ी तक चलती रहेगी, कुछ पता नहीं इसका। मनुष्य के साथ में स्थिर मन नहीं है, मनुष्य का वस्तुओं के साथ में स्थिर मन नहीं है। एक बार यही कहीं छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम में एक गांव से दूसरे गांव गया मैं, हमारे साथी कपड़ा धो करके गीला था, लपेट करके रख लिए कि जहां चलते हैं वहीं फैलाएंगे। उस घर में पहुंचे तो उनको याद आया कि जो रस्सी थी वो भूल गए। तो बताएं कि साहब रस्सी तो भूल गए। तो मैंने कहा कि कितनी दूर होगा जहां से हम लोग आए हैं? तो बोले 15 किलोमीटर है। तो मैंने कहा चले जाओ, ले आओ। हमारी साथी की बातचीत हो रही थी और घर का जो मालिक था गोटिया, वो सुन रहा था। कई बार उसने आनाकानी की कि शायद दूसरी रस्सी मंगा ली। मैंने कहा ठीक है, पैसा भी है, रस्सी भी मिल जाएगी, बात सही है, लेकिन वो रस्सी जो साथ में रही इतने दिन तक, उसका क्या होगा? उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था तो गोटिया जी एकदम हमारे सामने आ गए हैं। बोले साधु लोग दूसरों को बहुत समझाते हैं और इनका लालच नहीं जाता है, एक रस्सी खातिर अपने साथी को इतना हैरान कर रहे हैं। तो मैंने गोटिया जी से कहा कि आपके पास पैसा है, आप हर रोज 2-4 रस्सी नहीं खरीद सकते हो, दे भी सकते हो, लेकिन यही उदाहरण, यही मन आप लागू करिए अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर। आप मान लीजिए कि अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ मड़ई मेला घूमने गए थे, मेले में भीड़ बहुत थी। आप अपने दोस्त के साथ बातचीत करते करते आगे निकल गए, बच्चे और पत्नी पीछे कहीं खो गए। फिर आपको ध्यान आया, पीछे मुड़ के देखते हैं तो पत्नी गई, बच्चे भी गए। फिर आप बिल्कुल एकदम से छटपटाने लगते हैं, बेचैन हो जाते हैं। दोस्त ने कहा क्या हुआ जी? क्या घर वाली रह गई, बच्चे रह गए? तो दोस्त ने कहा रह गए तो रह जाने तो क्या दिक्कत है जी, दूसरी नहीं मिलेगी क्या? तब थोड़ा थोड़ा सा करो, एक चढ़ी हुई मुस्कान। मैंने कहा इसको मान सकते हो क्या? उसको खोजोगे नहीं खोजोगे? आज भारत में है इसलिए कह रहे हो कि खोजूंगा, उसके बगैर नहीं चलेगा। इंग्लैंड में, अमेरिका में जो पद्धति चल रही है उसमें वो लोग कहते हैं कि दूसरी मिल जाएगी, यूज एंड थ्रो। न आदमी के साथ में विश्वास है, न आदमी वस्तु के साथ में विश्वास है। फिर अपने मन के साथ में भी विश्वास करिए कि सुबह आप क्या कह रहे थे, दोपहर में आप क्या कहेंगे, शाम को आप क्या कहने लगेंगे। और यही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दिल का महरम कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी। कहें कबीर आसमानी फाटा क्यों कर सिवई गर्जी।
साहब बड़े कलाकार थे कि एक बात में 1000 बात कह देते थे। ऐसी काव्य शक्ति। कहना क्या चाहते थे कि दिल फट गया लोगों का, एक दूसरे से फट गया, साथ रहते रहते बोलचाल से व्यवहार से क्यों फट रहा है। लेकिन वो कहते हैं कहें कबीर आसमान ही फाटा। कौन उस समय कह सकता था, आज से 600 वर्ष पहले जब विज्ञान का नाम निशान नहीं था, कौन कह सकता था कि आसमान भी फटेगा। दिल तो फटता था। दिल फटना नहीं चाहिए। सदगुरु कहते हैं कि अगर सच्चा सुख चाहते हो तो जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना है। जब तक अपने मन को स्थिर नहीं करोगे, अपने मन को पक्का नहीं करोगे, और मन को स्थिर करने के लिए, पक्का करने के लिए जो अपनी जगह है उसको नहीं खोजोगे, समझोगे, उस पर नहीं आओगे, तब तक ये धोखा, ये शरारत, ये आदत हमेशा साथ में रहेगी। और यही तकलीफ, यही दुख है। साहब कहते हैं कि दिल का महरम कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गढ़। कहें कबीर आसमान फाटा क्यों कैसी है। आसमान कैसे फट जाता है। आज 10-20-50 वर्ष पहले वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक परिधान है। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, वो पत्तों से, फूलों से अपने को सजा लेते हैं, वो परिधान होता है, वो सजावट। अभी कल परसों बसंत पंचमी आई है। अब आपको लगेगा कि प्रकृति बदल रही है, अब प्रकृति अपने को सजा रही है। थोड़े दिन के बाद फिर नया दिन आएगा। नहीं समझने वाले 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर मना चुके। जब लोग ठिठुर रहे थे, सिकुड़ रहे थे, सुख रहे थे, हैप्पी न्यू ईयर मना चुके। लेकिन नया दिन तो अब आने की तैयारी